एजुकेशन प्री समिट, राजस्थान की शिक्षा में नवनिर्माण का नया युग, 28,000 करोड़ रुपए की 507 MOU, खुलेगी शिक्षा रोजगार की राह। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा आयोजन नए शैक्षिकी दृष्टिकोण, डिजिटल लर्निंग और रोजगारोन्मुखी कौशल एजुकेशन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश पर होगा गहन मंथन। जयपुर, 6 नवंबर। कभी मरुभूमि के रूप में पहचान रखने वाला हमारा राजस्थान निरंतर प्रगति, समृद्धि और उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास और जनता के हितोतार्थ राइजिंग राजस्थान जैसा ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व आयोजन आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व प्रदेश की शिक्षा में नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करने, सकारात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की दिशा में 6 नवंबर को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल जयपुर में एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यमिता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह सम्मेलन न केवल शिक्षा क्षेत्र के भामाशाह, दानदाता और हितधारकों को एक साथ लाएगा, बल्कि शिक्षा के भविष्य के विकास हेतु रणनीतियों और नवाचारों पर विचार विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। कार्यक्रम में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा, राजस्थान सरकार, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद रहे। रोजगारोन्मुखी शिक्षा एवं निवेश पर मंथन। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी की अध्यक्षता और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी के कुशल नेतृत्व में हो रही इस प्री समिट का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल, ई लर्निंग, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नए शैक्षिकी दृष्टिकोण, कौशल विकास की सहायता से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर उच्च स्तरीय मंथन करना है। ये समिट राज्य की राजकीय शिक्षा में सुधार और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद शिक्षा में नवनिर्माण का नया युग प्रारंभ होना सुनिश्चित किया जाने की उम्मीद है। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विकास का मुख्य आधार होती है। शिक्षा में किया गया छोटा निवेश भी बड़ा प्रभाव लाता है, वह सबसे अहम होता है। उन्होंने बताया कि प्री समिट में 28,000 करोड़ के 507 MOU किए गए हैं, जो शिक्षा, तकनीकी उच्च शिक्षा, कौशल विकास व खेल में विकास की नई राह खोलेंगे। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और हालांकि हमारे पास तैयारी के लिए सीमित समय था, लेकिन हम आपके सहयोग से इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होंगे। हम 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाहे खनन हो, स्वास्थ्य हो या ऊर्जा, सभी क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान के लिए आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि इस आयोजन का उद्देश्य आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा कि अपनी माटी से जुड़ने के लिए मैं राजस्थान के लोगों का, निवेशकों, भामाशाहों, दानदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ। शिक्षा जीवन की नींव होती है, जो भी मंजिलें तय की जाएंगी यह उनका आधार होगी। हम शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि शिक्षा डिग्री के लिए नहीं जीवन के लिए होनी चाहिए। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश को मिलेगी नई दशा एवं दिशा। राजस्थान सरकार का ध्येय है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन उद्देश्यों की परिपूर्णता हेतु इस वृहत आयोजन में शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, भामाशाह, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले विशेषजन शामिल हो रहे हैं। भविष्य का राजस्थान विजन पर फोकस। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के भविष्य का राजस्थान विजन को साकार करने के तीव्र प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। एजुकेशन प्री समिट इसी स्वर्णिम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इस पड़ाव में उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर,
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी सहित निवेशक एवं अधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई 7 नवंबर को धौलपुर। 6 नवंबर जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई एवं परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में नवंबर माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन 7 नवंबर गुरुवार को प्रातः 11 बजे से किया जाएगा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ग्राम पंचायत सामोना में जनसुनवाई करेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण, पढ़ाई एवं स्वच्छता पर हो विशेष फोकस। प्लास्टिक मुक्त परिवेश की दिलाई शपथ। धौलपुर। 6 नवंबर राज्य सरकार के निर्देशानुसार परियोजना धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर जिला परिषद सभागार में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आवहाद निवृत्ति सोमनाथ ने आईसीडीएस कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। बच्चे का पोषण, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण की गुणवत्ता बच्चे के समग्र भविष्य को तय करती है। बच्चे के शुरुआती वर्ष में ही उसके संपूर्ण मस्तिष्क का विकास होता है, अतः इसी अवधि के दौरान उसको व माँ को दिया पोषण, बच्चे को दी गई पूर्व शाला शिक्षा तथा स्वच्छता के विषय में डाली गई अच्छी आदतें बच्चे के विकास की बेहतर नींव तैयार करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता शिशु के विकास क्रम में अपनी महत्ता को समझते हुए अच्छे प्रकार से कार्य करे। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद ने प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर चर्चा करते हुए सभी कार्मिकों को ये शपथ दिलाई कि अपने घर, कार्यस्थल, बच्चों तथा परिवेश में प्लास्टिक मुक्त जीवनचर्या विकसित करने की शुरुआत करें, जो स्वास्थ्य व पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बेहतर कदम होगा। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक संविधान के प्रति समझ विकसित करे। उन्होंने सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास हेतु उठाए कदमों एवं नई शिक्षा नीति में पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने मिशन उत्कर्ष जिले के रूप में पीरामल द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम, एनीमिया कार्यक्रम पर चर्चा की। सीडीपीओ भूपेश गर्ग ने पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की संकल्पना पर प्रकाश डाला तथा आंगनबाड़ी कार्मिकों को साप्ताहिक कैलेंडर, नवचेतना, आधारशिला, बच्चों के शिक्षण, सामान्य घरेलू सामग्री से बच्चों के खिलौने, पोषण अभियान के विविध आयामों, बच्चे के विकास के सोपानों पर चर्चा की। इस मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान से डॉक्टर गजेंद्र वैष्णव ने आयुर्वेद के माध्यम से एनीमिया नियंत्रण पर चर्चा की। प्रशिक्षण में महिला पर्यवेक्षक प्रभा झा, इंदु सक्सेना, ममता जैन, सहायक लेखाधिकारी मांगीलाल आर्य, लोकेश कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, निकिता शर्मा तथा मनिया बरहमोरी, धौलपुर सिटी तथा ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 115 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।